अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर्स पर बात। और उसमें आज हमारा टॉपिक है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है और उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम यूजुअली कैपेसिटर के बारे में पढ़ते आते रहे। इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया, इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम किया। ठीक है, तो आज हम करेंगे जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा, जहाँ पर मैंने आपको कैपेसिटर्स को डिफ़ाइन करवाया था वहाँ मैंने कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बताई थी, दैट इट इज़ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। ठीक है, मैंने ये बताई थी कि ये क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, वो कैसे कि कैपेसिटर चूँकि चार्ज स्टोर कर रहा है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से हो सकती है ना। तो अल्टरनेटिवली यानी इसका एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर्स हैं वो ऐसे डिवाइसेस का नाम है, या वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है स्टोर करने से चार्जेस को, और जो चार्जेस हैं वो कौन स्टोर करता है, कैपेसिटर। ठीक है, अब जो कैपेसिटर होता है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है, इसको समझते हैं हम। तो कैपेसिटर्स आपको पता है कि यूजुअली हम इस तरह से बनाते आए हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। लेट्स से कि ये क्या है जी, पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव वाली प्लेट है। तो इन पर चार्ज स्टोर होते हैं जब इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए। अभी मैं सिर्फ आपको ये चार्जेस जो कैपेसिटर वाला व्यू है वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चार्ज हमेशा किस तरह स्टोर होता है कि जाहिर बात है कि ये जो है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट में हमेशा नेगेटिव वाला चार्ज स्टोर होगा ये। ठीक है, और जो ये वाली प्लेट है जो कि हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, मैं इसको इस तरह कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, तो हमेशा ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑपोजिट जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पर हमेशा क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वर्क करता है हमारे पास कैपेसिटर। ठीक है, जो नेगेटिव वाले चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव वाले चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं जी, नेगेटिव वाले प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं जो स्टोर हुए हुए हैं प्लेट्स के ऊपर, ये जो है इनके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। यानी ये जो चार्जेस हैं ये वाले यानी ये जो सारे स्टोर हुए हुए हैं, इनके पास हमारे पास कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, अगर मैं पीछे जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक आपको करवाया था, अगर आप वो वाली वीडियो देखें तो मैंने उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन भी करवाया था, और मैंने वैसे उसकी डेरिवेशन भी करवाई थी। वो यही थी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, इट इज़ द एनर्जी विच अराइजेज ड्यू टू द वर्क डन। यानी जब कोई वर्क डन किया जाता है किसी चार्ज के ऊपर किसी फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी क्रिएट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है ना, यानी हम जो चार्जेस स्टोर कर रहे हैं प्लेट के ऊपर, उन चार्जेस को स्टोर करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क स्टोर हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, अब ये किस तरह से स्टोर होता है कि जब हम एक चार्ज को लेके आते हैं, यानी बैटरी जो है कनेक्ट कर दी है हम लोगों ने, और जब एक चार्ज आके किसी एक प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता है, यानी उसके ऊपर अटैच होता है किसी एक प्लेट के ऊपर, तो क्या होता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, वर्क डन किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जब हम अगला चार्ज लाएंगे दोबारा, यानी बैटरी की तरफ से अगला चार्ज जब दोबारा आएगा ना इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होने के लिए, तो क्या होगा, पिछले से ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। पिछले से ज़्यादा वर्क डन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे चार्जेस स्टोर होते जा रहे हैं ना प्लेट्स के ऊपर, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब क्या है कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए बैटरी को पिछले वाले चार्ज से ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पर स्टोर होती है। जी, तो अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम जो है वो बना देती हूँ। प्लेट्स बनाई हैं हमने कैपेसिटर की यहाँ पे। ठीक है, ये हमने जी इसके साथ अटैच कर दी है अपनी बैटरी, ये और इस तरह से, राइट। ये कॉम्बिनेशन है, ये कैपेसिटर है, ये है हमारे पास बैटरी, राइट। और ये जो है वो क्या है, सोर्स, ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो जब हमारे पास इनिशियली जब हमारे पास कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज्ड है, ठीक है, यानी अभी मैंने उसके साथ मान लें कि मैंने उसके साथ कोई भी बैटरी अटैच नहीं की, तो इनिशियली जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी V क्या होगा मेरे पास, ज़ीरो। ठीक है,
अब मान लीजिए कि मैंने इसको ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और जो चार्जेस स्टोर होने वाला काम है वो शुरू हो गया, ठीक है। और वो सारा काम शुरू होकर चार्जेस सारे स्टोर हो गए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। और जी अब हमारे पास मैंने बैटरी जो है वो भी बंद कर दी है, यानी अब जितना ये स्टोर वाला काम था ये भी ख़त्म हो गया। तो जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा मेरे पास, V इज़ इक्वल्स टू वी फाइनल मैं कह देती हूँ ये, ठीक है। ये V इनिशियल था। तो V इनिशियल मेरे पास जब कैपेसिटर अनचार्ज था तब था 0, और जब फाइनल V हुआ वो तो हो गया V। जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो क्या आया है, V आया आफ्टर स्टोरिंग, यानी हमने कितना चार्ज स्टोर किया है वो आया है जी Q, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, यानी मैं पोटेंशियल डिफरेंस की अगर वैल्यू मतलब एवरेज पोटेंशियल अगर आपको बताऊं कि एवरेज पोटेंशियल क्या है, तो वो क्या है जी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, ये होगा हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पोटेंशियल आप देख सकते हैं क्या है 0, फाइनल पोटेंशियल क्या है V डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया है जी, V डिवाइडेड बाई 2। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आई, बहुत ही ईजी था। मैंने बहुत एग्जाम्पल देकर समझाया है कि जब कैपेसिटर अनचार्ज है, जब चार्ज है तब क्या हुआ है जी। तो ये मैंने एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब मैं चलती हूँ जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है, कि वो कितनी होगी। हमें पता है, हम पीछे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे फाइंड करके आए हैं उसका फार्मूला था E इज़ इक्वल्स टू Q डेल V। और ये जो डेल V था ये मेरे पास क्या था जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो कि मैं इक्वेशन 1 से फाइंड करती आई हूँ, ठीक है। अब मैं जी इक्वेशन 1 को इक्वेशन इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ, इसमें पुट करती हूँ, ठीक है। पुट 1 इन 2, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं E कह देती हूँ वो क्या आई है, Q डेल्टा V, यानी डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम फाइंड करके आए हैं वो क्या है जी, V/2 QV/2। तो एनर्जी मेरे पास क्या आ गई है जी, QV/2, ठीक है। यानी इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक कैपेसिटर में क्या हुई है, स्टोर हुई है, ठीक है। और ये किस वजह से स्टोर हुई है, चार्ज के स्टोर होने से, ठीक है। और जो चार्ज है वो किस तरह से स्टोर हुआ है, वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर हुआ है। इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं चार्ज की वैल्यू लिखना चाहूँ, जो कि मैं पीछे कैपेसिटर्स में डिफ़ाइन करके आई हूँ कि Q हमेशा होता है Q इज़ इक्वल्स टू CV, ठीक है, यही होता है। अगर ये वाली जो Q की वैल्यू है, अगर मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दूँ Q की जगह पर, इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगा, E इज़ इक्वल्स टू V/2 मैंने साइड पे कर लिया, ठीक है। जहाँ Q है, Q की वैल्यू मैंने क्या है निकाली, CV, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, C बाहर V मल्टीप्लाई V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। E इज़ इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। ये वो फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो कि एक कैपेसिटर हमारे पास स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था जी एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो है वो फाइनली इतनी एनर्जी स्टोर करता है। अब ये थी जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा हो या चार्जेस को स्टोर कर रहा हो और वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।